Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and congratulations, it's 1 week completed, 7 days completed that मैंने शुरू किए थे पहले दिन से और आज हमारा 1 वीक कंप्लीट हो गया है। तो आज सुबह से मैंने शुरुआत करी मॉर्निंग के व्यूज़ के साथ एंड साथ ही में सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रखा था क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी। और एज़ यूज़ुअल मैंने शुरुआत की अपनी पानी के साथ, पानी पिया और उसके बाद मैं चल पड़ी किचन की तरफ। और आज मैं शुरुआत करूँगी सबसे पहले सब्ज़ी से। तो किचन में जाके मैंने पहले फ्रिज को खोला और फिर उसमें से शिमला मिर्च निकाल ली। अब कल मेरे भाई ने और शिमला मिर्च की सब्ज़ी लाई थी तो मैं उसको भी फ्रीज से निकाल लूँगी और आज ब्रेकफास्ट में बनेगी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो मैं इन सारी सब्जियों को निकाल के जो है अपने एक बर्तन में रख के उनको अच्छे से वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद अपनी जादुई शक्तियों से एज़ यूज़ुअल उनको जो है कट करूँगी। अब मैं शिमला मिर्च को अच्छे से वॉश कर रही हूँ और एक एक शिमला मिर्च को अच्छे से धोऊँगी। अफ़सोस मेरे पास निरमा की कमी हो गई है, इसलिए मैं इनको वॉशिंग पाउडर निरमा में धो नहीं सकती। दूध जैसी सफ़ेदी तो इनमें आएगी नहीं, तो ग्रीन ही सही। तो अब जादुई शक्तियों से मैंने अपनी शिमला मिर्च की सब्ज़ी को काट लिया है। मैंने साथ ही में ये चुटकी जो है 2 बार बजाई थी, तो ये तड़का भी मेरा तैयार हो गया। जितनी देर में ये तड़का पक के तैयार हो रहा है उतने ही टाइम में मैं अब आटा गूँथना शुरू करूँगी। तो ये मैंने परात निकाल ली है और ये डब्बे से मैं आटे को निकालूँगी और ये डब्बे में आज आटा ख़त्म हो गया तो शाम को आगे से भरी फिल भी कर लूँगी। अब मैंने ये आटा लिया है, अब इसको एज़ यूजुअल अपनी जादुई शक्तियों से गूँध लूँगी। ये देखो आटा तो मैंने गूँध लिया। अब मैं इस तड़के को भी देखूँगी ये हुआ है या नहीं। तो अभी टमाटर अच्छे से गले नहीं हैं तो मैं इनको कड़छी की हेल्प से ही इनको पीट के जो है कचुम्बर निकाल दूँगी। अब मैं तड़के में अच्छे से कड़छी चलाऊँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, इन टमाटरों का अच्छे से कचुम्बर निकल जाए। और जैसे ही ये तड़का हो जाता है उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी कटी हुई शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। अब थोड़ी ही देर में ये तड़का पक गया और फिर मैंने उसमें डाल दी अपनी सब्ज़ी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तड़के और सब्ज़ी को। तो अब इस तड़के और सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ढक्कन लगाऊंगी और ढक्कन लगाने के बाद मैं इस कढ़ाई को जो है गैस से उतार के साइड में रख दूंगी और फटाफट पहले जो है अपना रोटी बनाने की प्रोसेस शुरू करूंगी। तो अब मैंने गैस से कढ़ाई हटा दी है और अब मैं गैस में तवे को रखा है। तो अब मैं पहले इस जगह को साफ़ करूंगी जिस एरिया में मैंने रोटी बनानी है और एज़ यूज़ुअल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जो है अपनी रोटियां बना के फ़िनिश करूंगी। और जैसे ही मैंने ये अभी तवे पे हाथ पे चुटकी मारी और मेरी रोटियां बनके तैयार हो गई। और ये लास्ट रोटी है जिसको मैं अच्छे से सेकूंगी और इसको जो है फुलाने की कोशिश करूंगी। तो अब उसके बाद जो है जैसे ही ये बन जाती है मैं इनको साइड में रख के फिर से सिम गैस पे जो है कढ़ाई को वापस रख दूँगी ताकि अच्छे से सब्ज़ी पकती रहे और उतनी देर में मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो तब तक मैंने थोड़ी सी सफाई भी कर ली। जैसे ही मैंने गैस में जो है अपनी कढ़ाई को रखा फिर थोड़ी सी सफाई करी। अब उसके बाद मैं जाऊँगी अब तैयार होने, नहाने और बाकी का काम करने। तो मैं दोबारा से दौड़ पड़ी अपने बेड की साइड और फिर ये देखा कंबल भाई साहब तो उलझे पुलझे पड़े हैं, तो इनको फटाफट से ठीक किया जादुई शक्तियों से। और ये मैंने आज की ड्रेस निकाल ली है तो इसको नहाने के बाद मैंने पहन लिया है और अब मैं चल पड़ी हूँ फिर से किचन की तरफ अपनी सब्ज़ी को देखने। कढ़ाई से ढक्कन हटा के मैंने देखा सब्ज़ी तो पक गई है। अब मैं इसको अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी, पर इसमें थोड़ा सा पानी बचता था तो मैं अब फ्लेम को हाई करूँगी और जो पानी सब्ज़ी में बचा है वो सूख जाएगा। अब सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। तो अब लूँगी मैं अपने टिफ़िन बॉक्स और एक प्लेट जिसमें मैं ब्रेकफास्ट के लिए रोटी और सब्ज़ी डालूँगी। अब मैंने टिफ़िन बॉक्स में सब्ज़ी डाल ली अपनी लंच के लिए और फिर डालूँगी अपने प्लेट में ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी। और बाकी की सब्ज़ी को मैं एज़ यूज़ुअल
ढक के रख दूँगी अपने भाइयों के लिए। और अब मैं अपने लंच बॉक्स में डालूँगी 4 रोटियाँ एज़ यूजुअल की तरह, और 2 रोटियाँ खाऊँगी मैं ब्रेकफ़ास्ट में। तो अपने डिब्बों को पैक करके जो है मैं फिर इनको डालूँगी अपने बैग में, और पानी की बोतल भी भर लूँगी, उसको भी डालूँगी साथ में ही बैग में। तो ये मैंने अपने टिफ़िन बॉक्सेस और बोतल को उठाया और भागी अपने बैग की तरफ। इनको फटाफट बैग में डालती हूँ और फिर से जाऊँगी किचन की तरफ। तो ये मैंने अपने बैग में इनको डाल के अपना बैग बंद कर लिया। अब उसके बाद मैं जाऊंगी अपने किचन की तरफ दौड़ के और अपना ब्रेकफ़ास्ट उठाऊंगी, साथ में एक पानी का गिलास भरूंगी पीने के लिए। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं इस प्लेट को भी ख़त्म कर लूँगी। और वापस मैंने प्लेट को रखा सिंक में, और फिर उसके बाद चल पड़ूँगी अपने बेड की तरफ, जहाँ से मैं अपने बैग को उठाऊँगी, अपने कोट को उठाऊँगी। कोट में देखा कि कुछ ढबे ढुबे हैं या नहीं, तो देखा जेबें तो खाली हैं। तो अब इन जेबों को भरते हैं कुछ ढबों के साथ, आई मीन पैसों के साथ। तो अपनी जेब को मैं इन ढबों के साथ भरते हुए और फिर अपने बैग को उठाऊंगी और भागूंगी फिर से कॉलेज की तरफ। टाटा बाय बाय, अब मैं चली स्कूल। आज मैं फिर से इन दोनों भाइयों को रूम में लॉक करके भाग जाऊंगी, और मैं फिर से इनको लॉक करके धूम धड़ाम करके भाग पड़ी। और ये देखो मैं बाहर जा रही हूँ, कितनी ही धूप लगी हुई है। अब हम चलते हैं मेन रोड की तरफ, जहाँ से मैं लूँगी ऑटो, और ऑटो करके मैं जाऊँगी कॉलेज। अब मैं पहुँच गई हूँ मेन रोड पे, और अब यहाँ से रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड से मैं लूँगी ऑटो। अब मैंने फटाफट से रोड क्रॉस किया, ना आओ देखा ना ताओ, बस भागती हुई जो है रोड क्रॉस कर लिया। अब करेंगे ऑटो का वेट। ऑटो तो मुझे मिल गया था, पर भाई साहब मेरे साथ हो गया स्कैम। ऑटो वाले भैया ने बोला हाँ जी जहाँ आपको जाना है मुझे, तो मैं आपको वहाँ छोड़ूंगा। और फिर बाद में एक और सवारी उनको मिली, तो वो बाद में पलट गए। और जैसे ही मैं रास्ते में पहुँची, कहते हैं मैं बीच में आपको उतार दूंगा, वहाँ से ऑटो ले लेना। तो मैं भी मान गई कि ठीक है, आज देखते हैं क्या होता है। और फिर मुझे बीच रास्ते में उतर के ऑटो नहीं मिला, तो मैं पैदल ही चल दी। और पैदल चलने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि भाई पैदल चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो पैदल चल के बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और साथ में जो है हमारे शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और ये देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे साइकिल वाले भैया जो है फुटपाथ पे साइकिलिंग करते हुए अपने अपने काम पे जा रहे थे, तो मैं उनकी वीडियो भी बना ली। तो जैसे ही मैं अपने रास्ते पे धीरे धीरे चलती हूँ, थकी हारी हुई, पसीने से लथपथ, तो चलते चलते मुझे आगे दिखता है एक पेड़, जो कि था बीच फुटपाथ पे। तो ये तो अच्छी बात है कि जो एमसी वाले हैं उन्होंने इस पेड़ को ना काट के जो है उसी के साइड से रोड निकाल दी हुई है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मन किया कि यहाँ आसपास होते ये एमसी वाले तो मैं इनको शाबाशियाँ देती, इनकी पीठ में ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार के। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, और देखते हैं आगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे। फिर मैंने सोचा कि अगर चंडीगढ़ में इतने पेड़ नहीं होते, तो शायद हम फुटपाथ पे चलने वालों का भी चलना हराम हो जाता धूप की वजह से। तो ये तो अच्छी बात है कि इन पेड़ों की वजह से हमें छाया मिल रही है। तो अब आगे वो वाला पेड़ भी आएगा जिसकी मैंने बात करी थी। तो थोड़ी देर में देखो ये है वो पेड़ जो सामने दिख रहा है, जिसके साइड साइड से रोड निकाल दिया हुआ है। बेचारे को एक नई ज़िंदगी मिल गई है, अच्छी बात है। सबका जीवन है, चाहे वो पेड़ है या कोई जानवर है या इंसान है। जैसे ही मैं और आगे बढ़ी, तो देखा कि भाई साहब यहाँ तो सफाई अभियान भी चला हुआ है। सड़कें इतनी अच्छे से साफ़ कर रखी हैं, और कई लोग मेहनती जो हैं वो अपने आसपास के घरों का कचरा या पेड़ों के पत्ते जो हैं वो साइड में निकाल के रख दे रहे हैं। थोड़ी दूर आगे मुझे ये मिले बेफिक्रे परिंदे, जो रोड साइड पे अपना फूड खा रहे थे, जो किसी की भी परवाह बिना किए अपना खाना खा रहे थे। हो गया है मेरा लंच टाइम, तो यहाँ भी मैं अपनी जादुई शक्तियों के इस्तेमाल से जो है अपने टिफ़िन बॉक्स को ख़त्म करूँगी। और देखना मैं चुटकी बजाऊँगी और अपना खाना खा के ख़त्म कर लूँगी। अब मुझे हो गई है छुट्टी, तो मैं रोड क्रॉस करके जो है साइड पे खड़ी हो गई थी ऑटो लेने के लिए। तो मैं काफ़ी देर वेट करने के बाद भी मुझे यहाँ से कोई ऑटो नहीं मिला।
फिर एक ऑटो मैंने रोका ही था, बट वो भाई साहब भी अपना रेट बता के मुझसे अलविदा टाटा बाय बाय कह के चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मिल गया ऑटो, और ये देखो मैं ऑटो में बैठी थी और ये ट्रैफिक लाइट लगी हुई थी, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि ना ही पूछो। और ये है एयर प्यूरिफिकेशन टावर, जो इकलौता चंडीगढ़ में है। तो देखो कितनी ही भीड़ है, कितनी ही गाड़ियाँ, कितने ऑटो, कितनी बाईसाइकिल्स, कितनी जो है अपना बाइक वगैरह खड़ी थी। चंडीगढ़ में भी इतनी भीड़ है, मैं तो पहली बार देखी भाई साहब। चंडीगढ़ में भी कितने सारे लोग रहते हैं, और इनकी बसेस भी इतनी भर भर के जाती हैं, ऑटो भी भर के जाते हैं। लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, अपने 2 व्हीकल हैं, 4 व्हीकल हैं, फिर भी जो है यहाँ की जनता ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अब लाइटें हो गई थी, ग्रीन सिग्नल हो गया, फिर उसके बाद देखो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ भगाते भगाते चलाए जा रहे थे। फिर जो है हम चल पड़े अब घर की तरफ। तो अब मिलते हैं घर पहुँच के। आज मौसम हो रखा था बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि बादल ही बादल छाए हुए थे। शाम के 4:30 बजे तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो ही जाएगी। फिर मैंने रास्ते पे चलते चलते देखे ये आंटी, तो मैंने डिसाइड किया कि इनसे बेर खरीद लूँ। मैंने इनसे बेर लिए और मैं चल पड़ी घर की तरफ। पर भाई साहब घर में जाके जो मैंने ये टेस्ट करे हैं, तो मुझे पता लगा मेरे साथ हो गया स्कैम। और ये थे एकदम सूखे सूखे और टेस्टलेस से, जिसमें मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ छिलक था और बस उसके बीज था। तो आंटी ने तो मुझे ठग लिया, बट कोई बात नहीं, क्या पता ये ऐसे ही होते होंगे या पता नहीं। जब मैंने आंटी को पूछा कि आप बेर कहाँ से लाते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा राजस्थान से लाते हैं। तो शौक तो मैं बहुत हुई कि आंटी आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर सच बोल रहे हो, पता नहीं। वो तो चलो अपने अपने कर्म हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुंची और पहुंच के मिली शानवी से, और ये लाई थी एक मेकअप किट, जिससे ये अपने बालों में कोई कॉम्ब लगा रही है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है। ये देखो अभी ये शीशा लिया है, पता नहीं शीशा है या कॉम्ब है, उससे अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी। और जैसे ही मैंने इसका कोई टॉय लिया, तो ये मेरे पे गुस्सा करने लग पड़ी कि आप मेरे टॉयज़ को हाथ मत लगाओ। फिर मैंने इसको थोड़ी देर चढ़ाया और इसको तंग किया। फिर मैंने इसको बोला कि मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी, तो ये अपने बाल बूल ठीक करने लगी। और उसके बाद ये अपने रूम पे गई और अपने दूसरे कपड़े लेके आ गई, और अपनी मम्मा को कहती है कि मुझे ये वाले कपड़े पहनाओ। जब इसको पूछा कि ये कपड़े पहनने क्यों हैं, तो इसने बताया नहीं। तो भाभी ने बोला कि हाँ इसने वीडियो बनानी है तब लाई है ये कपड़े। तो भाई साहब इतनी चुलबुली चिड़िया चंट बन रही है कि देखा, अभी इसको कपड़े बना के वीडियो बनवानी है। और फिर उसके बाद ये लाई थी अपने कपड़े, और इसको कपड़े भी पहना दिए थे दूसरे वाले। और ये मेरे से नाराज़ थी, पता नहीं किस बात पे, तो ये बात नहीं करी थी उतने अच्छे से। फिर उसके बाद क्या था भाई साहब, बाहर लग पड़ी बारिश, और इतनी तेज तगड़ी ही वाली, ऐसे कि भाई बंदा बहा के ले जाए। चंडीगढ़ में बारिश। ओह माय गॉड, बच्चे भी आए। मैं क्या कौन मेरी पैंट खींच रहा मैं भी वही सोच रही थी। हाय मुझे आ गया हार्डली कपड़े हैं। काफी दिन बाद, इतनी गर्मी के बाद आज नहाएंगे फिर से। बरखा देख तू वगैरह बनाई, और ये देखो बारिश में मस्त बारिश हुई थी, मस्त। और ये नीचे दुकान पे बच्चे खड़े हुए थे, तो बारिश में भाग के अपने, ये देखो बच्चे बारिश में, ये बच्चे बारिश में उनको बहुत मजा आ रहा है, बहुत भीगते हैं। पर आजकल ये अपनी अल्टीमेट क्या था। उसके बाद देखो ये इतना अच्छा नज़ारा, और चंडीगढ़ को बहुत सुकून मिला होगा।
कल शाम जो है मेरा भाई गया था नीचे गली में सब्जी लेने और कल उसने सब्जी खरीदी और भाई साहब क्या सब्जी खरीदी है। एक सब्जी को अच्छे से देखा जा रहा था, अच्छे से स्कैन किया जा रहा था कि ये सब्जी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, लूँ या ना लूँ। बहुत ही सोचने समझने के बाद इसने सब्जियां खरीदी है और सच में बहुत ही अच्छी सब्जियां खरीदी थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को और मुझे भी कि मैंने सक्सेसफुली 1 वीक जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है मेरा 1 वीक ऑफ 30 डेज सीरीज़ कंप्लीट होता है और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों को बोल दो, दोस्तों को वीडियो बोल को दो। लाइक करें, अच्छा वीडियो को शेयर करें। बाय। अच्छा जी।